Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today we talk about why IVF fails despite a perfect embryo. Many a time IVF patients go through this. They went ahead with the embryo transfer and after the embryo transfer as a habit, हर patient पूछता है clinician से कि doctor how were my embryos? And clinician has said, wow, your embryos were fantastic. They were growing good cell numbers, no fragmentation, and we are very happy with your embryos. And you are put on medications. 15 days के medications के बाद जब आप blood test करते हैं तो unfortunately disappoint होते हैं that the test is negative. And then the patient has questioned why. Embryo इतना अच्छा होने के बाद भी why my IVF is negative? So today we try to solve this query of yours. First thing to remember will always be, as I always say, every embryo transfer is not going to result in a pregnancy. First thing we need to accept that 100% time the embryo has been transferred, a good embryo has been transferred, it will not lead to conception in all cases, giving us a 100% result. If that happens, more than the patients, fertility consultants will be happy because even they want to see smile on faces of their patients. So this is the destiny of it. So now we accept the basic success rate when you transfer a blastocyst around 60 to 70% per cycle. And when you go for day 3 embryo transfer, around 30 to 40% of success rate. And cumulatively within 2 transfer, we expect nearly 80 to 90% of patients जहाँ हमने blastocyst transfer किया था, conceive हो जाने चाहिए. पर जब ये नहीं होता है, जब हम ये भी अचीव नहीं कर पाते हैं एंड एवरी टाइम डॉक्टर हैज सेड योर एम्ब्रियोज आर गुड, तब इस टॉपिक पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो रह गई. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी टेक्निक. वॉज द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ईजी? क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आसानी से हो पाया था? क्या कहीं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के रास्ते में सर्विक्स के थ्रू जब हम एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं गर्भ में, क्या वहाँ पे किसी किस्म की सिकुड़न या स्टेनोसिस था जिसकी वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वॉज डिफ़िकल्ट और पेनफुल और देयर वॉज ब्लीडिंग? अगर ऐसा था, सो दिस इज़ द टाइम टू फर्स्ट गो हैड विथ सर्वाइकल डायलिटेशन एंड हिस्ट्रोस्कोपी. सर्वाइकल डायलिटेशन करके जो नैरो सर्वाइकल पैसेज हम उसे ही ओपन अप कर देते हैं सो दैट जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र कैथेटर काफ़ी आसानी से अंदर चला जाना चाहिए, विच डेफिनेटली एड्स टू द सक्सेस रेट. अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पॉर्टेंट इज़ द यूट्रस. जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान किया था तो व्हाट वाज द एंडोमेट्रियल थिकनेस, गर्भ के लाइनिंग की थिकनेस कैसी थी? अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 7 मिलीमीटर थी एंड बेस्ट इफ ऑप्टिमल थिकनेस ऑफ 9 टू 10 मिलीमीटर अचीव हुआ है जिसमें ब्लड सप्लाई अप टू जोन 4 मीन्स अप टू सेंटर ऑफ द एंडोमेट्रियम पाया गया विच सेज कि एडिक्वेटली वेस्कुलराइज्ड एंडोमेट्रियम है and which is having a very high chances of implanting embryo. So endometrium is important. Apart from that, क्या गर्भ में किसी किस्म की गांठ, किसी किस्म की सूजन, एडिनोमाइसिस एट्सेट्रा तो नहीं है? यदि है तो दिस इज द टाइम टू गेट इट ऑपरेटेड, गेट इट आउट बिफोर यू प्लान योर फर्दर एम्ब्रियो ट्रांसफर. क्या एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिन रह गई थी? यदि एंडोमेट्रियल लाइनिंग हर बार थिन रह जा रही है, दिस इज द टाइम टू स्टॉप, go ahead with hysteroscopy and check out are there any adhesions or infection inside uterine cavity. गर्भ के अंदर की किसी भी इन्फेक्शन और एडेशन को क्लियर करके ही आगे बढ़ें. सो व्हेन यू हैव फ्रीक्वेंट एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल्यूअर्स, most important point in nutshell to understand is make your transfer easy by ruling out cervical stenosis and check your uterus and endometrium. So this whole thing can happen by doing a hysteroscopy. हिस्ट्रोस्कोपी में अंडर एनेस्थीसिया पैसेज ओपन किया जाएगा टू मेक फ्यूचर एम्ब्रियो ट्रांसफर्स इजी. कैविटी चेक की जाएगी, यदि कोई एडेशन या पॉलिप है तो उसे निकाला जाएगा. और अगर गर्भ में किसी किस्म की गांठ है तो एट द सेम टाइम लैप्रोस्कोपी करके वो गांठ भी निकाल दी जाती है. यदि ये सभी चीज़ें बराबर हैं, इनमें भी कोई परेशानी नहीं पाई गई, तो क्या कारण है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो रहा है? In that case, the final doubt goes on the embryo itself. We have to understand that कि एम्ब्रियो का जो लुक होता है, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, कि माइक्रोस्कोप में एम्ब्रियोज कैसे दिख रहे हैं, कितना सेल काउंट है, क्या वो डे 3 तक ग्रो किए या डे 5 तक ग्रो किए, ब्लास्टोसिस स्टेज तक गए,
ब्लास्टोसिस स्टेज कहने के बाद भी हम कहते हैं ट्रांसफ़र करने के बाद अ सक्सेस रेट ऑफ 60 to 70%. हम 100% क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज ऑल द ब्लास्टोसिस्ट आर नॉट गोइंग टू इम्प्लांट. वाई? ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंचने के बाद हम ये तो कंफर्म हो गए कि मॉर्फोलॉजिकली मीन्स फेस वैल्यू पे तो एम्ब्रियो सही है, पर हम कैसे भी उसके जेनेटिक पोटेंशियल को नहीं समझ पाए हैं. सो ये जो गैप होता है, ये वो गैप है जो जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से रह जाता है. यदि oocyte क्वालिटी में किसी किस्म का प्रॉब्लम है या स्पर्म क्वालिटी में किसी किस्म का प्रॉब्लम है, तो एम्ब्रियोज कई बार डे 5 तक तो ग्रो कर जाते हैं, पर उनमें इम्प्लांट होने की क्षमता नहीं होती. एम्ब्रियोज के सरफेस पे वो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाते जो गर्भ में चिपकने के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड इसके अलावा दी स्टेटस ऑफ एम्ब्रियो, दी जेनेटिक स्टेटस ऑफ एम्ब्रियो, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एन्यूप्लॉइडी. जब हम किसी लेडी से एग्स निकाल कर एम्ब्रियोज बनाते हैं जो तो ब्लास्टोसिस पे ग्रो करते हैं, तो सारे के सारे एम्ब्रियो जेनेटिकली हेल्दी नहीं होते हैं. इनमें भी गुड परसेंटेज ऑफ एम्ब्रियो एन्यूप्लॉइड होते हैं. एन्यूप्लॉइड मीन्स जेनेटिकली अनहेल्दी और इनकम्पैटिबल टू लाइफ. तो ये एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियो या तो इम्प्लांट ही नहीं होते हैं और रिजल्ट ही पॉजिटिव नहीं आता है, और इम्प्लांट हो जाते हैं बट मिसकैरेज कर जाते हैं. तो यदि आपका गर्भ बेहतर है, एंडोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हिस्ट्रोस्कोपी नॉर्मल है, सोनोग्राफी नॉर्मल है, सर्वाइकल पैसेज में कोई इशू नहीं है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर ईजी है, योर क्लिनिशियन इज़ गुड इनफ जिसने ऑलरेडी इतने पेशेंट्स को प्रेगनेंसी दी है, तो आपके केस में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो हम क्लिनिशियन के एक्सपीरियंस पे भी डाउट नहीं कर सकते इस केस में, बिकॉज दे हैव गिवन प्रेगनेंसी टू अदर पेशेंट्स. देन वाई नॉट इन योर केस? Here comes the question of embryo quality. If embryos are aneuploid, they may not give you pregnancy. So this is the time, after giving significant number of transfers with your own embryos, if you do not conceive, sometimes आपको egg donation या embryo donation के लिए डॉक्टर को एडवाइस करना पड़ता है. So this is all about why a healthy looking embryo can even fail an IVF cycle. Either there was problem with the technique or the passage or the uterus, and if everything is good, probably the healthy looking embryo is not healthy. So think about it and do have a good discussion with your fertility consultant about such cases. If you have any queries to be answered by me, put them in the comment section. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.